जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी इन अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वह सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ट्रेडमैन एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसमें आपके मसालची, रसोई, सफाई कर्मचारी, धोबी, जलवाहक, टेबल बॉय कुल 6 पोस्ट थे। उन 6 पोस्ट पे एग्जाम हुआ था। एग्जाम 2 दिन हुआ था आपका, 27 तारीख को एवं 28 तारीख को। तो 27 तारीख के वीडियो मैंने करा दिए, 4 के 4 वीडियो जा चुके हैं, हिंदी मीडियम है। और अब जो वीडियो जाएंगी वो इंग्लिश मीडियम में रहेगी और उसको थोड़ा टाइपिंग करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो करके मैं दूंगा आपको। ठीक है, और आज की जो वीडियो है उसमें आपको हिंदी कराऊंगा, तो ये आपको ज्यों का त्यों दिया जा रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा रही। ठीक है, तो वे बच्चे जो अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ट्रेडमैन की, चाहे कोई भी ट्रेडमैन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो पेपर आने वाला है वह जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी या इंग्लिश से पूछेगा, तो आप इसकी तैयारी करो और लग जाओ। ठीक है, पेपर आपके सामने है और इससे नया कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप इसे पढ़ जाओ, कर जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हिंदी का पार्ट, और हिंदी के पार्ट में पहला प्रश्न है, अंबर का एक अर्थ है। देखिए यहाँ पर आपसे पर्यायवाची पूछा गया है, तो अंबर का पर्यायवाची क्या सब होता है? नभ, गगन, आकाश, अधर, अंबरपथ या फिर स्वर्गलोक कह लो, इत्यादि। यहां पर आप देखना, अंधेरा, छाया, आकाश और बादल दिया गया है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? अंबर का अर्थ होगा आकाश, जो कि सी में है, तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। तो फर्स्ट का सी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है मुहावरा। और मुहावरा क्या है? थर्रा जाना। थर्रा जाना मतलब होता है डर जाना। जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो सामने वाला क्या होता है? थर्रा जाता है डर के मारे। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कठोर और निर्दय थानेदार को देखते ही चोर थर्रा गया एवं चोरी की सारी घटनाएं उसने बता दी, है ना। तो क्या मतलब हुआ? थर्रा जाना मतलब डर जाना। और डर जाना यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, मुसीबत में और मुसीबत आना, इस अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? अभी तक आपने लोकोक्ति के लिए अर्थ दिया था, लेकिन अब क्या है? अर्थ दे दिया, लोकोक्ति पूछा है। यहाँ पर आपको दिया गया है, सिर मुड़ते ओले परे, दूसरा है कंगाली में आटा गीला, सी है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, डी है हाथी निगल गया दुम रह गई। ठीक है, तो ये अर्थ किसका हो जाएगा? कंगाली में आटा गीला। जब व्यक्ति परेशानी में हो और परेशानी आ जाए तो उस समय हम कहते हैं कि इसका कंगाली में आटा गीला हो चुका है। ठीक है, तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए आपको दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए। एक शब्द तो आप लिख दोगे, लेकिन दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, अब इसको इस तरीके से कट कर लो, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। तो उत्तर और पूरब का जो भाग होता है वह ईशान कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? ईशान कोण। नीचे वाला भाग दक्षिण पूर्व जो होता है वह अग्रेय, या आप अग्नि कह सकते हैं, अग्नि कोण। ठीक है, उसके बाद फिर आपका देखिए पश्चिम और दक्षिण, तो ये होता है नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। ठीक है, और पश्चिम और उत्तर जो होता है यह आपका हो जाता है वाव्य, वाव्य, यह आपका हो जाता है वाव्य। ठीक है, समझ गए? तो इसमें क्या पूछा आपसे? उत्तर और पूर्व के बीच का, तो ये आपका आ गया ईशान कोण। ईशान कोण आपके डी में दिया गया है, तो फोर्थ का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए पांचवा आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? यहाँ पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बातचीत की गई है। तो आप देखना, पहला दिया गया है कौन, क्या, वे। ठीक है, तुम, आप, यह, मैं, कौन। डी में दिया गया है मैं, तुम, आप। आप यहाँ पर देखना, मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, ये सभी कहाँ लगाते हैं? ये सभी आपके
पुरुषवाचक सर्वनाम में लगता है। ठीक है, बाकी आप देख लो, कौन दे दिया, ये पुरुषवाचक है नहीं है ना, यहाँ यह दे दिया, यहाँ कौन दे दिया, तो इन सभी में जो है पुरुषवाचक नहीं है। इसमें आपका डी वाला ऑप्शन जो है, मैं, तुम, हम, आप, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा आपको दिया गया है, अली कली पर मंडराए। अली कली पर मंडराए, कली मतलब फूल, मंडराना मतलब घूमना, तो यहाँ पर अली कौन हो जाएगा बताइए, नाग, भौरा, चिड़िया, मक्खी, क्या होगा, भौरा हो जाएगा। फूल पे कौन मंडराता है, भौरा मंडराता है, इसलिए 6 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो सभी मैं प्रोवाइड करता हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, एक चार्ज है 111 का, उसके अंतर्गत आपको सारी पीडीएफ दी जाती है। यदि इसके बारे में जानकारी चाहिए तो चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक नॉर्मल सा फीस है सीआरपीएफ एग्जाम के लिए 111 का, ये ऑल इन वन फीस है। इसमें आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट्स दोनों दिए जाते हैं और साथ में आपको करंट अफेयर। ठीक है, करना क्या होगा, यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और फिर आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा वहां पे। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें पेमेंट जो है 111 रुपए का कर ठीक है, एक नॉर्मल सा शुल्क है, इस शुल्क को पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। यदि व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तो टेलीग्राम पे कर लो। ठीक है, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, 2 एप्लीकेशन है जहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 7वां प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक युग्म विलोम युग्म नहीं है। पहले विलोम पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है, युग्म दे देता है, और इसमें कौन सा विलोम नहीं है ये बताना है। हंसना, उसका उल्टा होता है रोना। अगम, सुगम, सुगम का अगम पढ़ा है ना। विरक्त, अनुरक्त, सही है। हार, पराजय, हार पराजय तो समानार्थी हो गए। ठीक है, समानार्थी शब्द है ये, हार का जीत होता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का उत्तर डी हो जाएगा कि ये जो है विलोम के युग्म नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 8वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से निरूपाय के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। निरूपाय, निजोर उपाय बराबर निरूपाय। ठीक है, ये क्या है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। इस बार जो है विसर्ग संधि खूब पूछ रहा है, तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लास्ट वीडियो में भी 2 विसर्ग संधि पूछे गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपको दिया गया है, तिरस्कार का संधि विच्छेद कीजिए। तिरह जोर कार, ठीक है, ये देखिए आपको दिया गया ना, तिरह जोर कार, ये भी विसर्ग संधि है, और इसमें भी देख लीजिए 2 क्वेश्चन पूछे दिया संधि से। ठीक है, तो संधि आपको तैयार कर लेना है। तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आप देख लीजिए क्या दिया गया 10th, सावन हरेना भादो सुखे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका मतलब हो गया कि हमेशा एक सा व्यवहार करना किसी व्यक्ति से, या हमेशा एक सा बना रहना। ठीक है, तो उसको बोला जाता है सावन हरेना भादो सूखे। तो सर्वदा एक सा, जो कि डी में दिया गया है, इसलिए 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े। 11 दिया गया है, हिरणी का पुल्लिंग क्या होगा। हिरण का स्त्रीलिंग क्या होता है, हिरणी ना। उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का सी उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान पेपर बनाया गया था हिंदी का इस बार। जैसे कि मैंने पिछले पेपर में एनालाइज किया कि हिंदी, रीजनिंग ये दोनों हल्के थे, और मैथ में आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से 5 क्वेश्चन बहुत ही मतलब वीवीआई टाइप के थे और उसका क्वालिटी बहुत हार्ड था। बाकी 25 क्वेश्चन नॉर्मल थे। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए जीके, इसमें कोई भी नहीं सका, क्योंकि ये जो है कहीं से भी उठा के पूछ दिया गया है। करंट अफेयर है, एस्थेटिक है, तो जीके में बच्चे नहीं सके, और ना ही अनुमान किसी का चला। हिंदी, रीजनिंग, मैथ ये ठीक रहे हैं, इसी पे बच्चे नंबर लाएंगे। ओके, तो मैं आपसे आशा करता हूं यदि आप वीडियोस देख रहे हैं तो उन वीडियोस को देखें और सीखें कि क्या पूछा गया है। आपको सिमिलर वैसी ही तैयारी करनी है, तभी जाकर आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 12 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य को तत्सम शब्द के माध्यम से पूर्ण करना है। तो संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है,
और बदले हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, मेरे पुत्र की डैश है, बीवी, वधू, बहू, बेगम। क्या हो जाएगा, बेगम उर्दू शब्द है, बीवी हिंदी शब्द है, और यहाँ पर वधू और बहू ये दो हैं, तो इसमें आपका पुत्र दिया गया है तो पुत्र की वधू हो जाएगा। ठीक है, पुत्र की वधू, वधू जो है तत्सम शब्द है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 12 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है भा जोड़ कर भास्कर, भा जोड़ कर भास्कर। क्या पूछा, कौन सी संधि है? देखिए यहाँ पर विसर्ग लगी पड़ी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, तो 13 का उत्तर आपका ये हो जाएगा। 28 तारीख वाले बच्चों को मार्क्स ज्यादा आने वाले हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 27 तारीख वालों को उतना कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14वां दिया गया है माली कुछ फूल तोड़कर लाया। वाक्य का स्त्रीलिंग में परिवर्तित सही रूप है, माली कुछ फूल तोड़कर लाया, तो माली का क्या हो जाएगा, मालिन, मालिन कुछ फूल तोड़कर लाई। ठीक है, ये हो जाएगा। मालिन कुछ फूल तोड़कर लाने वाली है, गलत हो गया। मालिन अनेक फूल तोड़कर लाने वाली है, मालिन फूल लाई, मालिन कुछ फूल तोड़कर लाई। वाक्य जैसा का तैसा रहेगा, बस यहाँ पर जो पुल्लिंग था उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देना है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 14 का, 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 आपका दिया गया है यह मूंग और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि योग्यता से अधिक पाने की इच्छा। ठीक है, आप कैपेबल नहीं हो लेकिन आपको इच्छा होती है कि वो चीजें मुझे मिल जाए, तो ये होता है यह मूंग और मसूर की दाल। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 16 दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह पहचानें कि किस विकल्प में सबल शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। सबल का क्या होता है, दुर्बल होता है ना, ये इसका विलोम होता है, तो दुर्बल ढूंढना है। पहलवान एक बलवान व्यक्ति है, महाराणा प्रताप का शौर्य चारों दिशाओं में फैला हुआ है, वह शरीर से बहुत दुर्बल है। यहाँ मिल गया आपका, तुम कितने ही बल लगा लो यह नहीं टूटेगा। उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, क्योंकि सी में क्या है, दुर्बल का प्रयोग किया गया है जो कि सबल का विलोम शब्द है। ठीक है, तो 16 का उत्तर आपका सी हो गया। प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है, प्रश्न तो वही है, चीजें वही हैं, विलोम ही पूछ रहा है लेकिन तरीका अलग पूछा गया है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको सीखना है। चलिए आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है पर्वत का ऊपरी मैदानी भाग क्या कहलाता है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और पर्वत का जो ऊपरी मैदानी भाग होता है उसे अधिपटका कहा जाता है, और जो पास की भूमि होती है उसको उपत्यका कहा जाता है। ये पास की भूमि होती है, पास की भूमि, और ये आपकी ऊपरी मैदान। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है विवाह से पहले कन्या को डैश, उपयुक्त तद्भव शब्द युक्त विकल्प से वाक्य को पूर्ण करें। क्या होगा, उबटन, विवाह से पहले कन्याओं को उबटन लगाई जाती है, यह रीति रिवाज है ना, हल्दी लगाते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, उबटन लगाना। और उपटन यहाँ पे मिल गया है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। उपटन जो है यह तद्भव शब्द है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 आपको दिया गया है पंडित जी बाजार गए हैं, वाक्य का स्त्रीलिंग में परिवर्तित सही रूप। तो पंडित जी का क्या हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएंगी, पंडिताइन जी बाजार गई हैं, क्या हो जाएगा, गई हैं। यहाँ पर पंडिताइन। ठीक है, तो पंडिताइन जी बाजार गई हैं आपके ए में ही दिया गया है, तो 19 का उत्तर ए हो जाएगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़े। 20 आपका दिया गया है श्वेत डैश शांति के प्रतीक हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम शब्द का प्रयोग करें। तो संस्कृत के मूल शब्द तत्सम शब्द होते हैं, और यहाँ पर आपको दिया गया है कपोत, कबूतर, पंछी, मोर। यहाँ पर जो है कपोत और कबूतर यह संस्कृत वाला शब्द है, यह हिंदी वाला शब्द है, और यहाँ पर हमें क्या लेना है, तत्सम, तो हो जाएगा कपोत। ठीक है, श्वेत कपोत शांति के प्रतीक हैं। ठीक है, या फिर सफेद कबूतर। ठीक है, कबूतर जो है सफेद के साथ लगेगा,
कपोत दे दिया तो श्वेत के साथ लगेगा। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 21 दिया गया है, किसी को धोखे में डालना या धोखा देना। उपयुक्त वाक्य का उचित मुहावरा क्या होगा? देखिए कहते हैं ना झांसा देना। झांसा देना इसका मतलब होता है किसी को धोखे में डालना या धोखा देना। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। ए दिया गया है जूतियां सीधी करना, इसका मतलब होता है दास की तरह सेवा करना, ठीक है। बी दिया गया है जख्म हरा होना, इसका मतलब होता है कि पुराना दुख या पुरानी बातों को याद करके परेशान होना, ठीक है। और डी दिया गया है झाड़ू से बात करना, जो कि आपकी पत्नियां क्या करेगी? गुस्से में उठाई झाड़ू फेंक मारेगी। उस चीज को हम मुहावरे में कन्वर्ट कर दिया। झाड़ू से बात करना मतलब गुस्से में बात करना, ठीक है। तो 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़े। 22 दिया गया है निर्धनता का विलोम निम्न में से है। निर्धनता गरीबी ना अमीरी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निर्धनता धनाढ्यता, ठीक है। तो धनाढ्यता आपका ये बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। 23 दिया गया है एक अनार 100 बीमार व्यक्ति का उपयुक्त अर्थ है। इसका मतलब कि एक वस्तु है और चाहने वाले या लेने वाले बहुत ज्यादा हैं। इसका क्या मतलब हो जाएगा? वस्तु में कम चीजें कम, मांग उसकी ज्यादा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 24 आपको दिया गया है जी कहो जी कहलाओ। उपयुक्त लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है? ये कब प्रयोग में आता है? जब आप किसी से सम्मान पाना चाहते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों से ही सम्मान पाना चाहते हैं तो उसको जी कह के बात करते हैं, मतलब सम्मान देने पर सम्मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 25 आपका दिया गया है हाथी को डैश नियंत्रित करता है। उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति तत्सम शब्द द्वारा करनी है। तो हाथी को जो है महापात्र करता है ना। तो महापात्र आपके सी में दिया गया है, तो 25 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए क्या दिया गया है कंप्रीहेंशन, और 5 प्रश्न इससे आएगा। ये आपका गाद्यांश हो गया। पहले गाद्यांश को पढ़ लीजिए। तो चलिए गाद्यांश को पढ़ लेते हैं। गाद्यांश दिया गया है गांधी जी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति हैं। वे अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू हैं, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास हैं जिन्हें वे सत्य या प्रेम का नियम कहते हैं। सत्य और अहिंसा, इन दोनों शब्दों को वे एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावनाओं को समझते हैं। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्हें खुद उन्हें समझा है। जीवन के अन्य पक्षों की तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीतिक में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं। उनकी कथनी और करनी में इतना मेल है जितना हाथ और दस्ताने में। तो आपने पढ़ लिया, ये गांधी जी के बारे में था और इससे जुड़े प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। चलिए तो प्रश्न करते हैं। 26 दिया गया है किन शब्दों को गांधी जी एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर प्रयोग करते थे? तो सत्य और अहिंसा था ना। उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर आपका ये हो जाएगा। कहाँ दिया गया था? ये रहा आपका। अर्थ के लिए अदल बदल कर प्रयोग करते थे किसको? वे सत्य और अहिंसा को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। 27 दिया गया है गांधी जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो सबसे पहले दिया गया है गांधी जी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे। तो धर्मप्राण ढूंढो, आपके ए में ही दिया गया है, तो 27 का उत्तर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 28 दिया गया है कथनी तथा करनी की तुलना किससे की गई है? तो कथनी और करनी की तुलना हाथ और दस्ताने से की गई है। तो
दस्ताने और हाथ आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 29 आपका दिया गया है, धन संबंधी अवधारणा का संबंध किससे नहीं है? तो धन संबंधी अवधारणा का संबंध परंपरा और कर्मकांड से नहीं है। ठीक है, ये देखिए दिया गया है ना, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कांड से कोई संबंध नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 29 का? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, और ये आपका आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है गलतफहमी के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। तो गलतफहमी के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वह है भ्रम। भ्रम पालते हैं ना लोग, ठीक है, भ्रम इस प्रकार से भी लिखा मिलेगा, और ऐसा यहाँ पर दिया गया है, तो ये सही नहीं है, लेकिन भ्रम इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 30 का? ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए एक प्रश्न मैं पूछता हूं, पंछी, पंछी का पर्यायवाची बताना है आपको आज के सवाल के रूप में। आज का सवाल जो है वह है पंछी का पर्यायवाची। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। यदि आपने वीडियो अंतिम तक देखा है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, देखिए आपको पीडीएफ के लिंक कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका सोमोर में जाएंगे आप, और देखिए आपको लिंक्स दे दिया गया है। सिलेबस चाहिए तो सिलेबस पे क्लिक कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये रहा आपका व्हाट्सएप ग्रुप, पीडीएफ चाहिए आपको इस वीडियो का तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये आपका ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही खुला आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये रहा आपका हिंदी मीडियम, इस पे क्लिक कर लेना। ये क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से पीडीएफ खोल के चला आएगा। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाला हो गया। यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप ये नीचे वाले पे, ये जो दूसरा मैंने दिया है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, इस पे क्लिक कर देंगे। ये आपके इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम वाला खुल के चला आएगा। आपको जो डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर लीजिए। और यदि सीआरपीएफ के और भी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ सीआरपीएफ पे जाइए, आपको सभी कुछ खुल के चला आएगा। कहाँ पर क्या पीडीएफ है, सिलेबस क्या है, सभी कुछ यहाँ पर डाल दिया गया है, टेस्ट सेट किधर है, सब कुछ है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।